तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शुतुतु होता है उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन चला जाता है और अब जैसे ही वो पॉइजन शुतुतु की बॉडी के अंदर जाता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसे देखकर चैन सॉन्ग जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए शुतुतु से बोलता है कि शुतुतु क्या तुम मुझे सुन रहे हो। और अब शुतुतु को कोई भी जवाब देता हुआ ना देखकर जो चैन सॉन्ग होता है वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कि इस पॉइजन का ट्रीटमेंट कर सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने देखा था वो जो अटैक था वो शुतुतु की बॉडी के जैसे अंदर ही गया, इसकी बॉडी के ऊपर एक पॉइजन दिखने लगा, लेकिन इस तरह का पॉइजन मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही वो मेक एल्डर को देखते हैं जो कि चैन सॉन्ग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, इस पॉइजन का हमारे पास में कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने टाइम को यहाँ पर बर्बाद भी नहीं कर सकते क्योंकि बाकी की जो फैमिली है वो भी यहाँ पर आने ही वाली होगी। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द जो डीमन सीलिंग टैबलेट है उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि कोई फोर फैमिली जो है वो आकर उस डीमन सीलिंग टैबलेट को ले ले। जो सुन के जो चैन सॉन्ग होता है वो गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि मैं शुतुतु को अकेला छोड़ दूँ ताकि वो यहाँ पर मर जाए। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि यंग मास्टर, हमारे पास में कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं क्योंकि आप भी जानते हो कि इस पॉइजन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए अगर आप इसके साथ में यहाँ पर रुककर अपने टाइम को बर्बाद भी करोगे तो ये वैसे भी थोड़ी देर बाद मर ही जाएगा, तो फिर इसके साथ में रुककर यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बाकी के जो लोग होते हैं वो भी सेम बात को रिपीट करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है यंग मास्टर, वैसे भी ये कुछ देर बाद मरने ही वाला है, तो फिर यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो पैराट्रीज है उन्होंने हमें मिशन दिया है ताकि हम डीमन सीलिंग को टैबलेट को ढूंढ सके, लेकिन अगर आप अपने टाइम को यहाँ पर इस तरह से बर्बाद करोगे तो जो पैराट्रीज है वो इस चीज़ से नाराज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़रूरी काम है वो है डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढना, ना कि इन तरह की चीज़ों में यहाँ पर पढ़ना। जो सुनते के साथ ही अब चैन सॉन्ग जो होता है वो उन लोगों को गाली देते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो, क्या तुम नहीं जानते कि वो शुतुतु था जिसने कि हम लोगों को यहाँ पर बचाया। अगर शुतुतु यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग कब के मारे जा चुके होते। वो शुतुतु ही था जिसने कि उस ट्रैप को वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अब तुम उसका एहसान का बदला यहाँ पर इस तरह से चुकाना चाहते हो, तुम उसे मरने के लिए छोड़कर जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए चैन सॉन्ग से बोलते हैं कि हमने यहाँ पर उसके हाथ पैर नहीं जोड़े थे कि वो हमें यहाँ पर बचाए, जब उसकी जान पर आई तो उसने खुद ही उसे जाकर डिस्ट्रॉय किया था, तो इसीलिए इस चीज़ को हमारे ऊपर मत डालो। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि वो देखो जो शुतुतु का तलवार है वो वहीं पर ही पड़ी हुई है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसे क्यों नहीं उठा लेते, अगर उसे तुम अपने पास रखोगे तो जो हमारी जर्नी है वो और भी सेफ हो जाएगी। जो सुंदर के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो शुतुतु की तलवार को देखते हुए बोलता है कि वैसे तो ये तलवार काफ़ी अच्छी है और ये अब वैसे भी जो शुतुतु है वो यहाँ पर मर ही जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा इस स्वॉर्ड को यहाँ पर इस तरह से फेंक कर। इससे अच्छा है कि मैं इसे अपने पास में रख लेता हूँ, ये रास्ते में हमारे काम आएगी। और इतना बोलकर वो स्वॉर्ड को उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो चैन सॉन्ग होता है वो साइल्डर के सामने आ जाता है और वो साइल्डर के सामने आते हुए बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जो अभी शुतुतु है वो यहाँ पर मरा नहीं है और तुम उसके सामान को चुराने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पर चीज़ों को चुरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो उनकी शुतुतु की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब शुतुतु है वो यहाँ पर मर जाएगा तो उसकी भी इच्छा होगी कि उसकी जो तलवार है वो किसी सही आदमी के हाथों में हो। तो इसीलिए हम तो यहाँ पर उसे ही रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी इस स्वॉर्ड को ले रहे हैं, और जब ये स्वॉर्ड हमारे पास में होगी तो इससे हम आपको ही प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे कि उसे भी खुशी मिलेगी। जो सुनते के साथ ही अब चैन सॉन्ग जो होता है वो अभी अपनी शोर को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी शोर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवासों को बंद करो, अगर किसी को भी इस स्वॉर्ड को लेना है तो उसे मेरी डेड बॉडी से होकर गुजरना होगा। जो सुनते के साथ ही वो जो एल्डर होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के यंग मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे कमांड नहीं दे सकते, हमें केवल कमांड जो है वो क्लैन का पैराट्रीज ही दे सकता है, क्योंकि मैं खुद क्लैन का एक एल्डर हूँ और तुम्हारी और मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए तुम मेरे सामने इस तरह की बकवास मत करो। और मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम एक आउटसाइडर के लिए अपनी चैन फैमिली के लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहोगे। और उस एल्डर की अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो चैन सॉन्ग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या, और उसके कुछ समझ पाने से पहले ही हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो सीधे चैन सॉन्ग के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो चैन सॉन्ग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को आगे कर लेता है और हम देखते हैं कि उस एल्डर का जो पंच होता है वो सीधे आकर चैन सॉन्ग की स्वॉर्ड से टकराता है। और अब वो जो एल्डर होता है वो हंसते हुए दूसरे एक बंदे से बोलता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर को रोक रहा हूँ, तुम जाकर शुतुतु की स्वॉर्ड को लो।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी हंसते हुए ओके बोल देता है और जो चैन सॉन्ग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो सीधे जो चैन सॉन्ग होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लगता है कि आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा पीट कर तुम्हारे दिमाग को यहाँ पर ठीक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जो एल्डर होता है वो चैन सॉन्ग के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो चैन सॉन्ग होता है वो अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि शुद्ध की स्वॉर्ड के पास में पहुंच चुका होता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि चलो अब ये जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी होने वाली है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग यान और कीलिंग होते हैं वो दोनों आ जाते हैं और जो किंग यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। और अब किंग यान को यहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो किंग यान है। और उसके बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो सीधे आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो जो कि तुम शुतुतु के वेपन को उठा रहे थे। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो पीछे जाकर वॉल से टकराता है और उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब किंग यान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चैन सॉन्ग होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो किंग यान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किंग यान यहाँ पर आ चुका है। और इधर बोलकर जैसे ही वो किंग यान को देखता है वो काफ़ी परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो किंग यान और जो सुतुतु है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। लगता है कि अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो चैन सॉन्ग के पास में आने लगता है और वो चैन सॉन्ग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चैन सॉन्ग मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर जो सुतुतु है वो वहाँ पर बेहोश क्यों पड़ा है। जो सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान को बताता है कि जो शुतुतु था वो मुझे बचाने के लिए पॉइजन एरो से हिट हो गया और ये लोग जो है वो वहाँ पर शुतुतु का जो स्वॉर्ड है उसे लेना चाहते हैं। किंग यान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर शुतुतु को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो चैन सॉन्ग के पास में आ जाता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और अब जो किंग यान होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखकर उनसे गुस्से में बोलता है कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि मेरे दोस्तों को टच कर सके, तो फिर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ में ऐसी चीज़ करने की सोचो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो घबराते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। हम मानते हैं कि हम उसकी स्वॉर्ड को लेना चाह रहे थे, लेकिन उसके बदले में तुम पहले ही हमारे एक साथी को मार चुके हो। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो हमारे पैरा ट्रीज है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसके इतना बोलते कि शादी किंग यान जो होता है वो सीधे आकर उसे एक चपाट लगाते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो। और अब उस एल्डर को एक ही रैपट में इस तरह से पीछे गिरता हुआ देखकर जो चैन फैमिली के लोग होते हैं उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जो एल्डर है वो एक ही रैपट में इतनी दूर आकर गिरे, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो किंग यान है आखिर वो एल्डर को हिट भी कैसे कर सकता है, क्योंकि जो एल्डर है वो हाफ स्टेप पर है ह्यूमन किंग रियलम के, तो फिर आखिर ये किंग यान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। डैमिट, लगता है कि हमने इस एल्डर की बातों में आकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। अगर हमें पता होता कि जो शुतुतु है वो किंग यान का फ्रेंड है तो हम कभी भी उसके स्वॉर्ड को टच करने की कोशिश भी ना करते। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम उस एल्डर की हालत देखते हैं जिसकी कि नाकों और मुंह से खून आ रहा होता है और वो गुस्से में किंग यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंग यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर टच करने की। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी औकात मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर चैन सॉन्ग के लिए नहीं होता तो अभी तक तुम मरे हुए पड़े होते। लेकिन अगर अब तुमने एक बात और अपने मुंह से निकाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम आखिर कौन हो और मैं तुम्हें यहीं के यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और किंग यान के इतना बोलते कि शादी अब जो किलिंग होता है वो भी हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बॉस का शुक्रिया अदा बोलना चाहिए जो कि उसने तुम्हारी जान को बख्श दिया, नहीं तो वे आज तक किसी को भी इस तरह की हरकत करने पर जिंदा नहीं छोड़ते। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली के लोग होते हैं वो उस एल्डर को समझाने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि एल्डर चैन प्लीज़ कुछ भी मत बोलना, क्योंकि जो किंग यान है वो रियलिटी में भी यहाँ पर आपको मार ही देगा, क्योंकि हम उसे रोक भी नहीं सकते, ये बहुत ही पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब गुस्से में वो जो एल्डर होता है वो भी हाँ बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि किंग यान तुमने मेरे साथ में जो भी किया है मैं इसे कभी नहीं बोलूँगा, याद रखना तुम एक दिन इसका पे ज़रूर करोगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम शुतुतु को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो अब और भी ख़राब होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही चैन सॉन्ग जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान यहाँ पर जो शुतुतु है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो प्लीज़ बताइए कि अब हमें क्या करना है।
और चैन सॉन्ग के अभी तरह बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।